Hello everyone, myself Purbashri. I'm going to teach you geography for your GS का पेपर. आप लोगों को पता होगा आप लोग का एग्जाम के स्टेप्स होने वाला है, पेडागोजी एंड देन इंग्लिश, देन आसाम एंड इट्स पीपल एंड GS जो है जो कि आपका 10 मार्क्स का है आई थिंक. सो वो 10 मार्क्स का जो वो पोर्शन है GS का, उसमें ज्योग्राफी एक मेन टॉपिक के रूप में आया है. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में निकल के आया है. अगर आप ADRE का भी एग्जामिनेशन देखेंगे वहां पे geography as a subject had its own weightage and it was a significant amount के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा from the subject of geography. So geography being a very vast subject, I'm going to teach you guys geography. उसके basic concepts जो है क्या है, हम चीजें जो है समझेंगे, चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जितना इजी हो सके इजी तरीके से आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज. एंड बीइंग अ नॉन असमी स्पीकर आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, मैं असमीज नहीं, आई एम नॉट एन असमी स्पीकर, सो आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को आज का क्लास जो है वो अच्छा लगेगा. आई एम होपिंग दैट. एंड ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ज्योग्राफी कभी पढ़ा नहीं होगा. ज्योग्राफी आप लोगों का सबका सब्जेक्ट होता है ड्यूरिंग आपके 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th तक सबके पास ज्योग्राफी रहा होता है. किसी ने अच्छे से पढ़ा होता है, किसी ने थोड़ा मतलब उस स्टेज से पढ़ा रहता है. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ आए. दैट विल बी माय विश कि आप लोगों को समझ में आए, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वास्ट नंदलेस. बहुत वास्ट सब्जेक्ट है बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. एंड हम जितना इंटरेस्टिंगली हो सके उतना उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो let us start, let us begin. Are you guys ready? Just let me know once. Can we start? Can we start? Okay, ठीक है, let us start. ठीक है, तो ज्योग्राफी से हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, ज्योग्राफी जो है हम किस टाइप से हम लोग हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी या फिर हाउ आर वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द सब्जेक्ट. ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ज्योग्राफी समझने से पहले ना हमें कुछ बेसिक्स से शुरू करना होगा. ऐसे हम लोग अचानक से हम आसाम ज्योग्राफी उठा के पढ़ रहे हैं, ये नहीं है. हर चीज का एक सीक्वेंस रहता है, राइट. जैसे हम लोग अगर मैथमेटिक्स करने के लिए जाएंगे तो हमें पहले हमें नंबर्स सीखना होगा, डिजिट क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमें 1 2 3 इस तरीके से समझना होता है. जैसे हमें अगर कुछ पढ़ना लिखना भी हो तो सबसे पहले हम लोग अचानक से शेक्सपियर का एक नॉवल उठा के नहीं बैठेंगे, हमें पहले ABCD से शुरू करना होगा. सिमिलरली ज्योग्राफी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अचानक से कोई भी एक बुक उठा के, मार्केट में जो बुक रखा है उसको उठा के पढ़ने शुरू करेंगे तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज वन सीक्वेंस टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट. ठीक है, सो हम हाउ आर वी गोइंग टू टैकल विद दिस सब्जेक्ट इज वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डू इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा एक आइडिया हो जाएगा कि बेसिक्स जो है ना उसको आपको बहुत अच्छा खासा एक आइडिया हो जाएगा यहाँ पर कि माउंटेन्स क्या है, रिवर्स क्या है, प्लेटूज क्या है, प्लेन्स क्या है, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, सब कुछ का आपको एक बेसिक आइडिया जो है, बेसिक प्रेमाइस आप कह सकते हैं कि समझ में आ जाएगा. दिस विल बी गोइंग टू बिल्ड योर बेस फॉर द सुपर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का सुपर स्ट्रक्चर के लिए बेस बनाएगा. एंड हमें पता है कि बेस कितना इंपॉर्टेंट होता है एक भी सब्जेक्ट के लिए. बेस जितना आप स्ट्रांग रखेंगे बाकी ऊपर का चीजें आप लोग इजीली कर पाएंगे जब तक आपके रूट्स, आपके बेस स्ट्रांग है. ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज विल गोइंग टू डू इट फॉर यू. ठीक है, दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज आसाम स्पेसिफिक. आसाम स्पेसिफिक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, बिकॉज आप लोग स्टेट का एग्जाम देंगे तो स्टेट को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे पास कितने नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, हमारे आसाम में क्या लेक्स है, चांदूबी लेक कैसा बना, ठीक है, सोनबिल कहाँ है, एंड दीपोर बिल कहाँ, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना होगा. काजीरंगा कहाँ है, एंड हमारा पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी, ये सब हमें समझना होगा. ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट में हम असम स्पेसिफिक जाएंगे. एंड विद दिस असम स्पेसिफिक वी आर गोइंग टू डू नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी हम इसके साथ कवर करेंगे. थर्ड इज सम इन्वायरमेंट पोर्शन ऑल्सो. जो इन्वायरमेंट के पोर्शन जैसे टाइगर रिजर्व, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन आ जाएगा. वी आर गोइंग टू टैकल विद दिस. एंड इसके साथ आई वुड एड मिसलेनियस. ठीक है,
मिसलेनियस का जो पार्ट रहता है वो हम इसमें कवर करेंगे। मिसलेनियस में जैसे कि आप दुनिया में कितने नेशनल पार्क्स है, दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन क्या है, मैकिनली कहाँ है, लेक सुपीरियर कहाँ है, लेक करीबा कहाँ है। तो मिसलेनियस चीज जैसे एंजल फॉल्स, ये कहाँ है, एंजल फॉल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। तो वो जो मिसलेनियस चीजें रहेंगी वो हम मिसलेनियस में करेंगे। एंड द थिंग दैट आई एम गोइंग टू स्ट्रेस अपॉन विल बी द मैपिंग पोर्शन। ठीक है, मैपिंग हम लोग अच्छे से करेंगे। मैपिंग का पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम मैपिंग को अच्छे से करेंगे। तो यहां पर आपको एक ब्रीफ समझ में आ गया होगा कि हम हाउ आर वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, फिर हम आसाम ज्योग्राफी करेंगे, इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के रीजन करेंगे, फिर हम मैपिंग करेंगे और इंडिया और वर्ल्ड दोनों की मैपिंग करने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग मैपिंग करेंगे। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चंस जो है पिछले बार आपको देखने को मिले, मतलब इसी साल एडीआरई के एग्जामिनेशन में भी बहुत सारा था, जैसे इजराइल सुई कैनाल। ठीक है, सुइस कैनाल के ऊपर क्वेश्चन था, इजराइल माउंट एंडीज, कॉकस, बहुत सारा चीजें था। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग अच्छे से इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो वी विल बिगिन विद ज्योग्राफी। ठीक है, अभी हम लोग ज्योग्राफी जो है वो उस सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। आप लोगों को यहां तक समझ में आया? आप लोगों को यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया जस्ट लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स। ओके ओके, ठीक है। अगर मैं कभी थोड़ा स्पीड हो जाऊं बोलने में, अगर मैं थोड़ा सा स्पीड हो जाता है, जस्ट लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स। ठीक है, अगर मैं थोड़ा स्पीड से चले जाऊं, लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले आई वुड वांट टू ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन समथिंग। ये जो ज्योग्राफी जो वर्ड बना है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, इट इज मेड आउट ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज जियो, सेकंड वर्ड इज ग्राफी। ठीक है, जियो एंड ग्राफी। जियो इज वर्ल्ड या फिर अर्थ। ठीक है, अर्थ है या वर्ल्ड है जियो, एंड ग्राफी इज नथिंग बट स्टडी। ठीक है, अगर दोनों वर्ड को मिला दे, ओके जस्ट अ मिनट, यस हरजीत, हरजीत, यस कुछ पूछना है आपको? ओके ओके, तो अगर हम इस वर्ड को जोड़ दे, दैट मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, ज्योग्राफी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, ज्योग्राफी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज नथिंग बट ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है, इसको अगर आप देखें तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, एक को हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, एक को हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी होता है जिसको हम जाकर देख सके, जिसको हम जाकर टच कर सके। कैन यू गाइज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जिसको आप जा सके, जहां पर जिसको आप टच कर सके? ऐसा कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ जहां पर हम जाके उसको टच कर सके, उसको फील कर सके, एग्जाम्पल मुझे दे सकेंगे? जो आपके आंखों के सामने भी हो सकता है, एक दो एग्जाम्पल्स। माउंटेन्स, वेरी गुड, माउंटेन्स है, रिवर्स है, वेस गुड, माउंटेन, रिवर, लैंड, जमीन, है ना, ओशियन, यस गुड, लेक्स, ये सब क्या है? दीज आर फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम जाके टच कर सके, जिसको हम जाके फील कर सके। ठीक है, दिस इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के वजह से ह्यूमन के लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके स्टडी को हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के इम्पैक्ट से आपके ह्यूमन के लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा मेरे क्लास में। ठीक है, मैं आप लोगों से एक दो, यस सी, करेक्ट करेक्ट, मुझे एक दो क्वेश्चन के आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या रिलेशन है, हाउ दे आर कनेक्टेड। ठीक है,
देयर आर टू डिस्ट्रिक्ट्स, ये देयर आर टू डिस्ट्रिक्ट्स इन असम, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वन इज दिमा हासाओ एंड अदर इज कामरूप, कामरूप एम, ठीक है, कामरूप मेट्रो। दोनों में से पॉपुलेशन किसमें ज्यादा होगा, पॉपुलेशन ज्यादा किसमें होगा बताइए। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में, दो डिस्ट्रिक्ट है असम के, दोनों में से पॉपुलेशन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा बताइए। कामरूप एम में, राइट, वाई, क्यों, क्यों कामरूप मेट्रो में होगा, क्यों कामरूप मेट्रो में होगा ज्यादा पॉपुलेशन? Because of plains. Very good. This is the exact answer that I wanted. दिमा हसाओ का लैंडस्केप कैसा है? दिमा हसाओ का लैंडस्केप जो है वो किस टाइप का है? दिमा हसाओ का लैंडस्केप किस टाइप का है? हिली है, माउंटेन्स है कि नहीं? हिल है, राइट, बोराइल रेंज के आसपास वो जो है आता है, राइट, हिली एरिया है, माउंटेनस है। तो क्या इंसान हिल में रहना, यस, हिल में रहना पसंद करेगा कि प्लेन एरियाज में रहना पसंद करेगा बताइए? इंसान ऑब्वियसली, इंसान का टेंडेंसी है टू रिलैक्स, टू चिल, है ना, थोड़ा आराम का जिंदगी काटना चाहते हैं, तो वो प्लेन एरिया में रहना प्रेफर करते हैं। इसीलिए कामरूप मेट्रो, बिकॉज इट इज इन द प्लेन एरियाज ऑफ असम, तो कामरूप मेट्रो हैज अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एज कंपेयर टू दिमा हसाओ। दिमा हसाओ इज द लीस्ट पॉपुलस पार्ट ऑफ असम, ठीक है। तो ये अभी आप रिलेशन समझ पा रहे हैं कि कैसे माउंटेन्स, यू गाइस आर सेइंग राइट, प्लेन्स है, हिली एरियाज है, हिल क्या पार्ट है, हिल क्या है, हिल कौन से ज्योग्राफी में, हम अगर हिल्स पढ़ेंगे तो हम कौन से ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन पे किस टाइप से इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं? पॉपुलेशन हिल और प्लेन की वजह से जो है डिफरेंट है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हिल एरिया जो है वो किस तरीके से उसका पॉपुलेशन जो है वो कम है एंड प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी पे इंपैक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए? फिजिकल ज्योग्राफी आपका ह्यूमन ज्योग्राफी पे इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे आपके पॉपुलेशन हो गया, यस, पॉपुलेशन हो गया, एंड देन आपका इकोनॉमिक्स भी तो है कि नहीं? इकोनॉमिक्स भी तो, जो मतलब जैसे बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े ऑफिसर्स है, वो दिमा हसाओ में तो नहीं है। कहाँ है? कामरूप मेट्रो में है ना, बड़े ऑफिसेस, बड़े बिल्डिंग्स, बड़े फ्लाईओवर्स, ये सब कहाँ है? कामरूप मेट्रो में। वाई? इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है। वेयर इज द आसाम सेक्रेटेरिएट लोकेटेड? आसाम का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? डिमा हसाओ में तो नहीं है, कामरूप मेट्रो में है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। समझ आ रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी से किस टाइप से कनेक्टेड है? समझ में आ गया होगा? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया होगा, राइट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी एक थी एज अ ज्योग्राफी जिसको हम टच कर सके, जिसको हम फील कर सके, जिसको हम महसूस कर सके, लाइक वी कैन गो टू बैंक ऑफ रिवर, माउंटेन पर ट्रैकिंग करने जा सकते हैं, हिल एरियाज में घूमने जा सकते हैं ना, तो दिस विल बी योर फिजिकल ज्योग्राफी। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी की वजह से जो ह्यूमन लाइफ में इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट स्टडी इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, बाउंड्रीज हो गए, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। सेटलमेंट्स वगैरह क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था आपका ज्योग्राफी का। सो अब हम जो है हमारे प्यारे भारत से शुरू करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर प्यारा भारत, ठीक है। तो ये जो एक स्लाइड है ना, दिस स्लाइड, ये आप लोगों को लग सकता है कि ये एक ही स्लाइड है, पर इस स्लाइड में हमें बहुत कुछ, हमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा इसको समझने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू स्लाइड्स इन माय एंटायर कोर्स जो कि इस स्लाइड को आप लोगों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपका सबसे काम आने वाला है और यही स्लाइड जो है आपका बेस बनाने वाला है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्लाइड, बल्कि इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने सारा इंफॉर्मेशन है, मतलब अभी आप लोगों को लग रहा होगा
कि मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर ट्रस्ट मी जब ये स्लाइड हम फिनिश करेंगे ना, फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जो भी अगर आप लोग कोई जिनके पास ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था या फिर थोड़े मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, वो सबका यहाँ पर डाउट जो है वो मेजर डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू बी वेरी एक्टिव एंड एक थिंग और, हाँ, मैं अपने मेरे क्लास में आप लोग थोड़ा सा नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। नोट मेकिंग जो है, अपना खुद का नोट्स इज द पावरफुल मोस्ट पावरफुल थिंग जो कि आपके पास हो सकता है, ठीक है। आप अपना नोट्स जो है वो अपना हैंड रिटन नोट, लूज नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। लूज नोट्स जो है वो बनाते रहिए, अपना कुछ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो अभी से जो है आपका मेजर सब्जेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी से आपका पूरा सारा सब कुछ शुरू हो जाएगा। सो पे अटेंशन यहाँ पर, ठीक है। ये स्लाइड इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक लाइन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया इज दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट जो है इंडिया जो है कंट्री है, 7th लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। कैन यू नेम मी द लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड? सबसे बड़ा कंट्री कौन सा कंट्री है? द लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, द लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। एरिया वाइज, ठीक है, आई एम आस्किंग एरिया वाइज, एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रशिया, गुड, ठीक है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है लार्जेस्ट जो है दैट इज आर रशिया, ठीक है। रशिया जो है लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा जो इंडियन 7th लार्जेस्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया इज दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड और पॉपुलेशन के हिसाब से इट इज नंबर 1 नाउ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल इन दी वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो मुझे आप फटाफट बताएंगे, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस एंड आई राइट ए, इफ आई राइट बी एंड इफ आई राइट सी, कैन यू नेम ए क्या है? हम, ये हमारा इंडिया का मैप है, तो इंडिया के लेफ्ट साइड में ए में कौन सा वाटर बॉडी है? ए में कौन सा वाटर बॉडी है? ए में कौन सा वाटर बॉडी है? कैन यू टेल मी? अरेबियन सी, बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। अरेबियन सी, या फिर जिसको हम अरब सागर भी बोलते हैं, अरेबियन सी यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। दिस इज प्रीटी बेसिक। बी नंबर पे, बी में कहा क्या है? बी में, यस, अरेबियन सी, गुड। बी में, बी इज फॉर बे ऑफ बंगाल, गुड, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे बंगाल का खाड़ी जिसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। एंड सी पे क्या है? सी पे, सी पर कौन सा वाटर बॉडी है? सी पे इंडियन ओशन, गुड, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर इंडियन ओशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो इंडिया है ये 3 तरफ से 3 वाटर बॉडी से ढका हुआ है। लेफ्ट में अरेबियन सी, राइट में बे ऑफ बंगाल और नीचे जो है इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडिया जो है 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी देखिए ना, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, इसको हम आके समझेंगे, ठीक है। इसको हम आके समझेंगे, ये लाइन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये लाइन समझ नहीं आएगा, पहले हमें ये लाइन समझना होगा, ठीक है। थोड़ा सा अटेंशन देंगे आप लोग, ठीक है, थोड़ा अटेंशन देंगे। अभी देखिए, पहले हमें समझना है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग रेखा बोलते हैं, द्राघिमा रेखा, एंड बहुत टाइप का रेखा होता है, द्राघिमा एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आई एम फॉरगेटिंग द एसएमएस टर्म्स, पर ये कुछ रेखाएं होती है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। बचपन के क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, हाँ, अक्षो रेखा, ठीक है, अक्षांको रेखा एंड द्राघिमा, आई थिंक दीज आर द 2 रेखास, राइट। तो ये जो 2 रेखा है, द्राघिमा रेखा, हाँ, अक्षांको रेखा एंड द्राघिमा, यस, थैंक यू। तो फिर यहाँ पर जो है हमें पहले लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझना होगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? हमारे जब हम लोग धरती को स्टडी करने लगे तो बहुत सारे थ्योरीज आए थे कि मतलब पहले हम सोचते थे कि अर्थ सन के चक्कर काटता है,
इस टाइप का एक थ्योरी आया था। फिर कोपर्निकस ने कहा कि ऐसा नहीं है। कोपर्निकस ने क्या बोला कि सन इज स्टेबल, अर्थ जो है उसके आसपास चक्कर मारता है, ठीक है। फिर हमें थोड़ा ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग होने लगा। 16-17 सेंचुरी में वॉयजेस निकलने लगे, लोग समुंदर से जो है घूमने लगे, है ना, वॉयज पे निकलने लगे। यस, नॉर्थ टू साउथ, यस यस। तो लोग जो है वॉयजेस पे निकलने लगे, यस यस, गुड। तो लोग क्या है वॉयजेस में निकलने लगे, समुंदर से एक जगह से दूसरी जगह रहने लगे, स्पेशली द यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडर्स और जो अरब के मर्चेंट्स थे ज्यादातर वो घुमा करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा कि हमारे अर्थ को हमें अंडरस्टैंड करना होगा, हमें पता करना होगा कि हमारे अर्थ में क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रॉ करना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। कुछ इमेजिनरी लाइंस है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये सब कोई असली में नहीं है, आपको धरती के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मतलब आप अगर स्पेस से अर्थ का फोटो देखेंगे तो वो आपको इमेजिनरी लाइन देखने को नहीं मिलेगा कि मतलब आपको दिख रहा है। दीज आर मतलब इमेजिनरी लाइंस, ये सब कोई असली में लाइंस नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए वी हैव मेड दिस इमेजिनरी लाइंस। तो ये इमेजिनरी लाइंस जो है दो टाइप्स के लाइन है, एक है आपका लैटिट्यूड, एक है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या डिफरेंस है। पहले आप देखिए कि लैटिट्यूड क्या है। मतलब अगर आप वर्ड को भी ब्रेक डाउन करेंगे तो हिंदी में हम कहते हैं लेटा हुआ लाइंस, ठीक है। लेटा हुआ लाइंस या फिर लेटे हुए लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। ये हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। दीज आर लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड्स क्या होता है, इस टाइप से जो लाइन जो आपके अर्थ के बीच से अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज योर इक्वेटर, ठीक है। क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड क्या करता है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन सा दो हिस्सा, एक है आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर, एक को कहते हैं हम साउथ हेमिस्फेयर, 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 ठीक है। कौन सा लाइन हमारे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इक्वेटर। इक्वेटर किस किस हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, आपके नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर में आपके अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कौन सा लैटिट्यूड है, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर वो लाइन है जो कि आपके अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर, एक हमारा साउथ हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है, एक बार मुझे फटाफट बताएंगे। इक्वेटर इज आर, इक्वेटर इज आर, इक्वेटर क्या है हमारा, इक्वेटर इज आर लैटिट्यूड, गुड, ठीक है, गुड। तो इक्वेटर क्या है, हमारा लैटिट्यूड है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अभी थोड़ा हमें समझना होगा। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, दिस पिक्चर, ठीक है। ये जो इस टाइप से जो लेटे, दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है, दिस इज योर इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर भी ना इस टाइप से अगर मैं इस पार्ट को इरेज करूं, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को इरेज करूं, तो अगर आप ऊपर जाते रहेंगे ये सब क्या बनेगा, ये सब क्या बनेगा, ये सब भी लैटिट्यूड ही कहलाएगा, ठीक है। ये सब भी क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड ही कहलाएगा आपका। These are all your latitudes, ठीक है। ये सब क्या है, these are all your latitudes, ठीक है। जो कि आपका कहां से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स का लाइन कहां से शुरू हो रहा है, मुझे देख के बताएंगे। लैटिट्यूड्स का लाइन कहां पे शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, शुरुआत कहां से हो रहा है, फटाफट बताएंगे, शुरुआत कहां से हो रहा है आपका लैटिट्यूड्स का, शुरुआत कहां से हो रहा है आपका लैटिट्यूड्स का, हमने कहां से सीखा, इक्वेटर से। और कहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है गाइस, फ्रॉम इक्वेटर टू फ्रॉम इक्वेटर टू योर पोल्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। इक्वेटर से शुरू हो रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में भी है, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में भी है। इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, पोल्स, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, पोल। अभी देखिए आप लोगों ने खुद ही मुझे आंसर दिया है, आप लोगों को खुद ही समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी तो वहां पे सेम बात लिखा हुआ है, ठीक है। शुरुआत कहां से हो रहा है, इक्वेटर से, खत्म कहां पे हो रहा है, पोल्स पे खत्म हो रहा है, ठीक है।
शुरुआत कहाँ से हो रहा है, इक्वेटर से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, पोल्स पे हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर पोल। पोल्स जो है ना वो दोनों साइड हो सकता है, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ हेमिस्फीयर में बहुत सारे इक्वेटर लाइंस है, ठीक है। दीज आर ऑल लैटिट्यूड, सब साउथ हेमिस्फीयर में भी आपके बहुत सारे लैटिट्यूड्स है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ये हमारा थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गया, उसके बाद आपका लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, है ना, ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये हमारा 80 डिग्री का सर्कल है, ऊपर एक और डॉट है, ये 90 डिग्री है। फिर अब ये जो लाइन है ये क्या है, 70 डिग्री का लाइन है। ये जो लाइन है क्या, ये क्या है, 60 डिग्री का लाइन है ना। क्या ये 80 डिग्री का जो ये लाइन है, क्या ये 70 डिग्री के लाइन से टच कर रहा है? सर्कल्स में देखिए, क्या ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं कहीं से भी? लॉन्गिट्यूड्स को भूल जाइए, अभी आप सिर्फ लैटिट्यूड्स को देखिए, क्या ये लैटिट्यूड्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? दिस इज योर 60 डिग्री, 50, 40, 30, 20, 10, क्या ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नो। तो मुझे बताएंगे, अगर एक दूसरे को ये टच नहीं कर रहे, टेल मी, आप लोगों ने क्लास बहुत बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर दो लाइन है, दोनों लाइन अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? अगर हम दो लाइंस ड्रॉ कर दे, दोनों लाइंस एक दूसरे, वेरी गुड, दोनों लाइंस अगर एक दूसरे को टच नहीं करे तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स कहते हैं, है कि नहीं? पैरेलल्स कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं ना। तो पैरेलल्स, और ये क्या है, लाइंस नहीं है, ये क्या है? पैरेलल व्हाट? दीज आर पैरेलल, these are parallel what? these are parallel what? कौन सा शेप में है, कौन सा डिजाइन ज्योमेट्री के कौन से शेप में है ये? these are parallel सर्कुलर, उसका वर्ड क्या है? सर्कुलर का जो रॉ वर्ड है सर्कल्स, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। these are what? parallel सर्कल्स, है ना। अब देखिए, these are parallel सर्कल्स कहां से शुरू हो रहा है? अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूड्स देखिए, ठीक है, लैटिट्यूड्स, ऑल पैरेलल सर्कल्स। अभी हमें पता चल गया पैरेलल सर्कल्स क्या है। फ्रॉम द इक्वेटर, शुरुआत कहां से हो रहा है? इक्वेटर से, अप टू दी पोल्स, कहां पे खत्म हो रहा है? अप टू दी पोल्स, पोल्स पे खत्म हो रहा है, आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स हमें समझ में आ गया, क्योंकि वो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर, शुरुआत कहां से हो रहा है? इक्वेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और कहां तक जा रहे हैं? पोल्स, पोल्स कैन बी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोनों पोल्स में आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ये बात आपको नहीं जानना है, ठीक है। डिग्रीज क्या है, क्या डिग्री है, वो आपको समझना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? लैटिट्यूड समझ में आ गया आप लोगों को? लैटिट्यूड समझ में आ गया? These are parallel circles from equator to the poles are called parallel circle. Your latitude, latitude समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ठीक है। Yes, शहनाज प्लीज। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स अभी हमें समझना है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये क्या है? वर्टिकल लाइंस है। चलिए हम लोग यहाँ पिक्चर से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए अभी लॉन्गिट्यूड समझना है। लॉन्गिट्यूड्स अगेन दीज आर आल्सो इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। इमेजिनरी लाइन से लॉन्गिट्यूड्स भी हमारे इमेजिनरी लाइन से, ठीक है। दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस। कहां से शुरू हो रहे हैं? आपके पोल से शुरू होंगे ये, ठीक है। पोल से शुरू होंगे और ये लाइंस जो है पोल्स पे जाके खत्म हो जाते हैं। जैसे आप ये देख पाएंगे, यहाँ पर पोल से शुरू होगा और यहाँ पर जाके ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये पोल से शुरू होगा और पोल पे जाके खत्म होगा। मतलब नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल पे जाके खत्म होगा। वो इमेजिनरी लाइंस जो कि आपके नॉर्थ पोल से शुरू हो और साउथ पोल पे जाके खत्म हो, पोल्स टू पोल्स, ठीक है। एक पोल से शुरू हो, अगले पोल पे जाके खत्म हो जाए, ठीक है। ये वर्टिकल लाइंस है जो एक पोल से शुरू होकर अगले पोल्स पे जाके खत्म हो। दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग लाइंस, ठीक है। लॉन्ग लाइंस, वर्टिकल लॉन्ग लाइंस, ठीक है। लॉन्ग, यस, प्राइम मेरिडियन, गुड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स जो है ये आपका आपकी जो ये लाइंस है ये क्या है आपका? ये आपका वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। ऑल वर्टिकल लाइंस।
स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल्स अप टू दी पोल्स, पोल से शुरू होंगे, पोल्स पे खत्म होंगे, दीज आर ऑल योर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे लाइन है, पर आप लोग बताएंगे क्या ये लाइन पैरेलल है, क्या ये लाइन पैरेलल्स है? अगर नहीं है तो क्यों, अगर है तो क्यों? क्या ये लाइंस पैरेलल्स है? क्या हम इसको पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कह सकते हैं? क्या ये लाइंस पैरेलल है? नो, ठीक है, नॉट पैरेलल्स। व्हाई? बिकॉज दे आर टचिंग ईच अदर, व्हेन दे आर ओरिजिनेटिंग दे आर टचिंग देमसेल्व्स, एंड देन जब एंड भी होगा तब भी दे आर टचिंग देमसेल्व्स, यस या नो, है कि नहीं? तो दीज आर नॉट पैरेलल्स, दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, ठीक है। इनको हम पैरेलल नहीं बोलेंगे, बिकॉज पैरेलल्स वो पार्ट होते हैं जो एक दूसरे को टच ना करे। नो, यस, दे बिकॉज दे मीट एट द पोल्स, वेरी गुड, ठीक है, yes, good, these are not parallel lines. Now tell me, looking at this picture, आप लोगों को क्या लग रहा है कि लॉन्गिट्यूड्स का सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर होगा? कौन से पोर्शन में आने से लॉन्गिट्यूड्स का सबसे ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है? मुझे बता पाएंगे लॉन्गिट्यूड्स में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर होगा? पिक्चर में देखिए, वहां पे दिखा, मतलब दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। मुझे देख के बताइए कि लॉन्गिट्यूड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इक्वेटर पे दोनों का सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है। दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो है, इफ आई इरेज दिस पार्ट, ठीक है, इफ आई इरेज दिस पार्ट, ये दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है। ये देखिए यहां पर डिस्टेंस इज मैक्सिमम। अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर इक्वेटर पे है, तो मिनिमम डिस्टेंस कहां होगा? मिनिमम डिस्टेंस कहां होगा? मिनिमम डिस्टेंस कहां होगा? मिनिमम डिस्टेंस कहां होगा आप लोगों का लॉन्गिट्यूड्स का? पोल्स, बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड, यस, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस इज एट इक्वेटर, मिनिमम डिस्टेंस इज एट पोल्स। क्लियर? क्लियर, ठीक है। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इन लाइंस को हम कहते हैं मेरिडियंस, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं हम इनको? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना? समझ में आया आप लोगों को? मेरिडियंस ऑफ, जैसे हम उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, इनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर, जैसे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या था? 0 डिग्री इक्वेटर था ना, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसको हम कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं हम, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? इस लॉन्गिट्यूड का नाम है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। अब देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन देखिए, द वर्टिकल लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ रन कर रहे हैं, जॉइन टू पोल्स, दे आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, दे आर स्पेस्ड फारदेस्ट, सबसे दूर कहां है? इक्वेटर में, एंड कन्वर्ज कहां होते हैं? पोल पे, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे, अगर हमारा इक्वेटर जो है ये अगर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा था, तो हमारा लॉन्गिट्यूड जो है वो कैसे डिवाइड कर रहा होगा? लॉन्गिट्यूड जो है वो कैसे डिवाइड कर रहा होगा? कौन से हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा होगा हमारे अर्थ को? कौन से हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा होगा हमारे अर्थ को? हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन से हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा होगा अर्थ को? ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फेयर, बहुत अच्छे, ठीक है। हमारा जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या कर रहा है आपका? ईस्ट हेमिस्फेयर और वेस्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है ना। अर्थ को क्या कर रही है? ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे हमारा इक्वेटर जो था वो किस में डिवाइड कर रहा था? नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर रहा था, वैसे हमारा प्राइम मेरिडियन ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पर? हमारे पास वी हैव, देखिए अगर हम इसको, अगर मैं ऐसे, अर्थ क्या है? 3D में है ना, 3D अर्थ है। तो अगर इसको मैं 2D में लेकर आ जाऊं, 2D मतलब ये, अगर मैं इसको एक फ्लैट सरफेस में, अर्थ को, अगर अर्थ क्या है? अर्थ एक राउंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं?
अर्थ क्या है, अर्थ इज अ राउंड ऑब्जेक्ट, है ना, राउंड ऑब्जेक्ट है। मैं अगर उसको काट काट दूं बीच से अगर मैं उसको काट देती हूँ तो वो क्या होगा, ओपन अप हो जाएगा लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। इफ अर्थ इज लाइक दिस, इफ आई ओपन इट अप, उसका अगर मुझे 2D बनाना हो तो अर्थ क्या होगा, ओपन हो जाएगा लाइक दिस, लाइक अ पेपर, है ना, लाइक अ पेपर। तो इस पेपर में आप देखेंगे तो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ पर आता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बीच में आता है। इसके लेफ्ट साइड में वी हैव 180 डिग्रीज, ठीक है, 180 डिग्री, 180 लॉन्गिट्यूड्स है, और इसके राइट साइड में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स है। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स है हमारे पास, टोटल हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स डू वी हैव, टोटल हाउ मेनी, इन टोटल अगर हम इसको अर्थ को फिर से 3D कर देते हैं लाइक दिस, अगर हम अर्थ को फिर से 3D कर देते हैं तो हाउ मेनी, वी हैव 360 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, वी हैव 360 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री है ना, प्राइम मेरिडियन है, इसके ऑपोजिट, मतलब अगर इसको अगर हम लोग ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को पकड़ के अगर हम लोग फोल्ड कर देते हैं लाइक दिस, इफ वी फोल्ड अप, अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं, जैसे हमने ओपन था, अगर हम इसको फोल्ड कर देते तो एक लाइन जो बनेगा वो प्राइम मेरिडियन बन जाएगा, उसके ऑपोजिट वाला जो लाइन है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं उसको, ठीक है। तो इंटरनेशनल, अभी अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि डेट्स कौन सा लाइन डिसाइड करता है, डेट्स जो है कौन सा लाइन डिसाइड करता है, डेट तारीख, कौन सा इमेजिनरी लाइन डिसाइड करता है आपका डेट क्या होगा। आज जो आपका 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर कौन सी इमेजिनरी लाइन की वजह से हमने डिसाइड किया है, विच इमेजिनरी लाइन, नहीं लाइन है मैं, इस प्राइम मेरिडियन, वो प्राइम मेरिडियन नहीं है, ठीक है, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन ही कहते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन इज योर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, प्राइम मेरिडियन नहीं है। पर प्राइम मेरिडियन इज व्हाट लाइन, कौन सा लाइन है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन अपने आप में कौन सा लाइन है, प्राइम मेरिडियन अपने आप में कौन सा लाइन है, प्राइम मेरिडियन अपने आप में लॉन्गिट्यूड्स है। यस, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूड है। आई एम टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी लाइन की बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड तो नहीं है ना, लैटिट्यूड तो नहीं है, लॉन्गिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन क्या है, लॉन्गिट्यूड है ना, प्राइम मेरिडियन क्या है, इट इज ऑल्सो अ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो डेट्स हम लॉन्गिट्यूड से डिसाइड करते हैं, ठीक है, डेट्स जो है हम लॉन्ग, इनफैक्ट टाइम भी हम, टाइम जो है ना ये भी हम इंटरनेशनल डेट लाइंस और जो लॉन्गिट्यूड है उसकी वजह से, क्योंकि इंडिया में एक अलग टाइम है, यूएस में आप चल जाएंगे, दिस इंटायर रात हो रहा है यूएस में, यहाँ पे शाम हो रहा है, वहां पे सुबह होने वाला होगा। तो डेट और टाइम जो है सब लॉन्गिट्यूड्स का कमाल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स का कमाल है, इसके वजह से ही हम जो है टाइम और डेट जो है वो बना हुआ है। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझना है कि क्या हिसाब होता है, इंडिया 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे, ये आप लोगों को बिल्कुल भी जानना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट नीडेड, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि डेट और टाइम जो है लॉन्गिट्यूड जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर वर्टिकल लाइंस, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें आते हैं ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, अब ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं, क्या लिखा हुआ, इफ आई इरेज दिस पार्ट, यहां पर देखिए, देखिए इंडिया का जो मेन लैंड है ये हमारा कितना डिग्री लैटिट्यूड और कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, हमारा मेन लैंड इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे आता है, ठीक है, लैटिट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आप लोगों को याद रखना होगा, देयर इज नो अदर वे, ये आप लोगों को ये नंबर्स जो है ये याद रखना होगा, स्पेसिफिक नंबर्स है, इनको याद रखना होगा, ठीक है, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट, ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, कि इंडिया का जो मेन लैंड है ना वो कहां से है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इसको अगर हम लोग पिक्चर के रूप में अगर हम लोग इसको बनाए तो मतलब अगर जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के नीचे आप लोगों को क्या मिलेगा, इक्वेटर, इक्वेटर इंडिया से बहुत नीचे, ठीक है, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर क्या है,
इक्वेटर कौन सा डिग्री है, कौन सा डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर? इक्वेटर इज इक्वेटर इज इक्वेटर इज इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड है। फिर 0 के बाद 1 आएगा, है ना। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा मेनलैंड इंडिया, मतलब यहाँ पर कहीं पर 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे हमारा कन्याकुमारी का पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। कन्याकुमारी हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। फिर आप ऊपर 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 जाते रहेंगे, जब हम लोग 37 डिग्री, मतलब हम कश्मीर कहाँ पहुंचते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो इंडिया का तो एक्सपेंशन ही है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो क्योंकि इक्वेटर नीचे है तो हम लोग नीचे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हमारा कन्याकुमारी शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये क्या है? हमारा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दिस इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। इतना बड़ा है हमारा देश, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, मतलब आपका जो ये हमारा, अगर ये हमारा इंडिया है, ये हमारा गुजरात है, और ये हमारा अगर नॉर्थ ईस्ट का, इफ दिस इज अरुणाचल प्रदेश, तो हमारा लॉन्गिट्यूड कहाँ से आएगा? यहाँ से, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आगे बढ़ते 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 हम लोग आ जाएंगे हमारे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। 68 डिग्री यहाँ पर जब गुजरात यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर कितना लाइन होगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर? क्लियर? हमारा कितना एक्सटेंट है? 87 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा क्या एक्सटेंट कहलाएगा? इसको हम क्या एक्सटेंट कहेंगे? बताएंगे मुझे आंसर में। आंसर क्या होगा? जैसे इसको हम लोग लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कर रहे थे, ये ज्योग्राफिकल एरिया तो होगा, इसको, इस एक्सटेंट को हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल एरिया पूरा मिला के हम कहेंगे, गुड गुड, ज्योग्राफिकल एरिया तो है, पर इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। क्या कहेंगे हम इसको? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। ये हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। इतना वास्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के चीजें हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अगर कुछ, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। चलिए अब यहाँ पर अभी एक चीज बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों का काम है, आप लोगों को मैं 20 सेकेंड्स दूंगी, आप लोग यहां से लेकर यहां तक पढ़िए, ठीक है। यहां तक पढ़िए, यहाँ ये लाइन, ये जो एक लाइन है इसको पढ़िए, ठीक है। ये जो एक लाइन है इसको पढ़िए। मैं आप लोगों को 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर कितने डायरेक्शंस मेंशन किए गए हैं? डायरेक्शन कितने मेंशन किए गए बताएंगे मुझे? कितने डायरेक्शंस मेंशन किए गए हैं? नॉर्थ एंड ईस्ट। देयर आर ओनली 2 डायरेक्ट। क्या यहाँ पे साउथ मेंशन किया गया है? नो। क्या यहाँ पे वेस्ट मेंशन किया गया है? नो। दैट मीन्स अगर हम लोगों ने जो हेमिस्फेयर सीखे थे, देयर आर 4 हेमिस्फेयर्स, राइट? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अगर हम अर्थ को उस हेमिस्फेयर के अगर कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग जाए, देयर आर 4 हेमिस्फेयर्स जो हम लोगों ने सीखा था, है ना। अर्थ क्या है?
4 हेमिस्फेयर्स में बटा हुआ है ना। ये क्या होगा हमारा ईस्ट, ये नहीं ये ईस्ट नहीं होगा, ये हमारा वेस्ट होगा। ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, हमारा साउथ है ना। देयर आर ओनली 4 हेमिस्फेयर्स, देयर आर ओनली 4 हेमिस्फेयर्स जो हम लोगों ने सीखा। हमारा इंडिया जो है, यहाँ इंडिया में 2 ही हेमिस्फेयर्स मेंशन है ना। इंडिया में 2 ही हेमिस्फेयर्स मेंशन है। कौन कौन से मेनलैंड में कौन कौन से 2 हेमिस्फेयर मेंशन है आपने बताया, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो क्या हम लोग अगर इसमें ड्रॉ करना चाहे, क्या हम लोग इंडिया को यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं? क्या हम इंडिया को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट? क्या यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, राइट? वी कैन ड्रॉ इंडिया इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फेयर, राइट? ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में हम लोग इंडिया को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड ईस्ट हेमिस्फेयर में आता है? क्या हम ये बात बोल सकते हैं? नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड ईस्ट हेमिस्फेयर में आता है, क्या हम कह सकते हैं? यस, वी कैन से, राइट, कि वो नॉर्थ हेमिस्फेयर और ईस्ट हेमिस्फेयर में आता है। इस वर्ड को अगर हम लोग और थोड़ा स्पेसिफाई करें और अच्छे से बोले तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है? क्या हम ये कह सकते हैं? बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है? क्या हम कह सकते हैं ये बात? क्या हम कह सकते हैं, बताइए? क्या कह सकते हैं, राइट, कि इंडिया क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। वी कैन से इट, राइट? राइट, यस या नो मुझे एक बार बता देंगे फटाफट। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यस या नो? इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यस, ठीक है। इंडिया जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखिए नीचे में लिखा है इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब हम इसको साथ में क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक समझ आया इंडिया कहां पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एक बार मुझे बताएंगे, क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बताएंगे मुझे एक बार। यस, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी हमें एक दो चीज और रहता है, वो हम कंप्लीट कर लेते, ठीक है। अगर हम इफ वी गो बैक टू द टॉपिक ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है हम लोगों ने देखा, दैट इज योर इक्वेटर। इक्वेटर तक तो हमें समझ में आ गया कि इक्वेटर क्या है हमारा। इक्वेटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी हम कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, देयर आर फ्यू मोर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो हमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक का नाम आप लोगों ने पक्का सुना होगा, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा, कॉर्कोट क्रांति रेखा, ठीक है। कॉर्कोट क्रांति रेखा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि इंडिया में भी पास करता है, राइट, इंडिया से भी पास करता है। सो दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक और टॉपिक है, नाम बता पाएंगे मुझे? नाम बता पाएंगे? एक और टॉपिक है, साउथ हेमिस्फीयर में एक टॉपिक है, उसका नाम बता पाएंगे आप लोग? ट्रॉपिक ऑफ व्हाट? यस, आर्कटिक सर्कल, यस, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ऊपर आर्कटिक सर्कल जो है वो ट्रॉपिक नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ, एक और ट्रॉपिक है आप हमारा कैप्रिकॉर्न, गुड, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पर आप कह रहे थे ऋतुराज, दिस इज दी आर्कटिक सर्कल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के ऊपर नीचे बिल्कुल ऑपोजिट में क्या, कौन सा सर्कल आएगा, जो साउथ में है, एक कॉन्टिनेंट है उसके नाम पे है साउथ में, यस यस यस,
साउथ में जो है वो कॉन्टिनेंट में है, एक कॉन्टिनेंट है। आर्कटिक सर्कल का ऑपोजिट क्या आएगा? विच सर्कल? कौन सा सर्कल आएगा आर्कटिक के ऑपोजिट में? एंटार्क्टिक सर्कल। गुड, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल आएगा, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो अगर हम देखें, इक्वेटर इज 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। 22 डिग्री एंड हाफ भी आप लोग कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा, 23 डिग्री नॉर्थ, ये भी आप लोगों को कहीं पे देखने को मिलेगा। 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना रहेगा? 23 डिग्री 30 मिनट्स, क्या होगा इसका? बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 30 मिनट्स, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 30 मिनट्स व्हाट? 30 मिनट्स व्हाट? 30 मिनट्स व्हाट? साउथ। गुड, ठीक है, 30 मिनट्स साउथ, यहाँ पर 30 मिनट्स साउथ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका आर्कटिक सर्कल में क्या रहेगा? 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। और यहां पर आप लोग मुझे एंटार्क्टिक सर्कल का बताएंगे, क्या होगा एंटार्क्टिक सर्कल में? एंटार्क्टिक सर्कल का आंसर क्या होगा? एंटार्क्टिक सर्कल का आंसर क्या रहेगा? एंटार्क्टिक सर्कल का आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड शहनाज। 66 डिग्री 30 मिनट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब क्या है? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये 5 आप लोगों को याद रखना ही होगा, ठीक है। गुड गुड रोशिदुल, यस यू कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो। 66.5 भी आप लिख सकते हैं, 66 डिग्री 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग, वो आप लोग के हिसाब से, ठीक है, बस इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड जो है वो पास होता है? इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये लाइन जो है इंडिया से पास होता है, ठीक है। और ये लाइन क्या करता है? ये लाइन क्या करता है? अगेन, ये अगर हम लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करें लाइक दिस, एंड दिस इज योर गुजरात एंड दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, तो ये लाइन जो है ऐसे गुजरता है, ठीक है, ऐसे गुजरता है। एंड ये क्या करता है? इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक को हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया, एक को हम कहते हैं साउथ इंडिया, ठीक है। एक को हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया, एक को हम कहते हैं साउथ इंडिया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा कि क्या लिखा है। क्या वहां पे इंडिया लिखा है? क्या वो यहाँ पे इंडिया लिखा है? या आपको पूछा है कि वर्ल्ड को कौन डिवाइड करता है हाफ में? तो अगर आप लोगों को पूछे कि इंडिया को हाफ में कौन डिवाइड कर रहा है, देन द आंसर विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन अगर आपको पूछे कि वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कौन सा लाइन कर रहा है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? इक्वेटर, ठीक है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? इक्वेटर आपका आंसर रहेगा। तो इंडिया को 2 हिस्सों में कौन डिवाइड कर रहा है? इंडिया को 2 हिस्सों में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रहा है। और वर्ल्ड को 2 हिस्सों में कौन डिवाइड कर रहा है? इक्वेटर आपका डिवाइड कर रहा है। क्लियर? क्लियर, समझ आया? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा, इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। वर्ल्ड को इक्वेटर करता है, ठीक है। ये देखिए, ये द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the center of the country. It divide country into 2 equal parts, North India and South India बना देता है, ठीक है, North India and South India बना देता है। तो अगर एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड भी होगा, है कि नहीं? एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड भी होगा। तो वो लॉन्गिट्यूड का नंबर आप लोगों को याद रखना है, दैट विल बी योर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्योंकि इंडिया कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमारा क्या होगा? ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। तो जैसे ये इंडिया है, अगेन अगर ये इंडिया है तो यहां पर से एक ऐसा लाइन गुजरता है
जो कि इंडिया में वो इकलौता नहीं, मतलब इंडिया में और भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स है, लेकिन ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये क्या करता है, ये इंडिया के बिल्कुल बीच से जाता है और ये इंडिया का टाइम डिसाइड करता है। इस लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये इंडिया से बिल्कुल बीच से जा रहा होता है और इंडिया को ये 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, लेकिन ये हमारा ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया नहीं डिसाइड करता। ठीक है, ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया जो है ये डिसाइड नहीं करता ये। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया को डिवाइड नहीं करता है। वो जो आपका 82 डिग्री 30 मिनट से ये इंडिया के बीच से गुजरता है। ठीक है, ये इंडिया के बीच से आपका गुजर रहा है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से हम क्या डिसाइड करते हैं, इसी से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है ना, जैसे मेरे घड़ी में इफ इट इज 6 o'clock राइट नाउ, अगर मेरे घड़ी में 6 बज रहा है, दैट मीन्स गुजरात में रहने वाले के घड़ी में भी 6 बज रहा होगा, है कि नहीं? जम्मू कश्मीर में रहने वाले के घड़ी में भी, दिल्ली में रहने वाले के घड़ी में भी, आपके घड़ी में भी, चेन्नई में रहने वाले के घड़ी में भी, कन्याकुमारी के रहने वाले घड़ी में, इनफैक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहे सबके घड़ी में 6 बज रहा होगा, है कि नहीं? राइट, वो तो यूएस का टाइम अलग है, लेकिन इंडिया में तो सबकी घड़ी में 6 बज रहा होगा, 6:01 राइट, 6:01 बज रहा होगा सबके घड़ी में। तो ये क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे इंडिया के बीच से गुजर रहा है, जिससे हमने अपना टाइम जोन्स डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड फॉर इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट and the most important latitude is 23 degree 30 minutes, not that is the tropic of Cancer. क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ आप लोगों को? ये देखिए ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंट्री से कर चाहता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे ये स्लाइड जो है खत्म होता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था आज हम लोगों ने गैदर किया, अंडरस्टैंड किया, सीखा चीजों को। सो आई थिंक वी कैन एंड द क्लास राइट नाउ।